Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमतगुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज मानदाख 31 जनवरी है, सोमवार है। जनवरी के 31 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूँगा। सूरीनाम। द कम्युनिकाtie दिन सूरीनाम एतवार को एक प्रेस बरिख में बताया हुआ होगा कि शनिचर जनवरी को 29 तारीख के सवेरा रात के वक़्त जो कैबिनेट फ्रॉम प्रेसिडेंट के दफ्तर के अगवारे रास्ते पे 2 ऑटोस आकर के रुका था और 2 दफ़ा आसमान की तरफ बंदूक से दाग करके चले गए हैं, तो इसके बारे में सिपाही भी onderzoek कर रहा है। Communicatie din Suriname over schotenwisseling omgeving kabinet van de president onderzoek loopt. सोशल फंगनेट के विचार पर सरकार भी राजी हो गया है कि algemene ouderdagsvoorziening AOV ये बीते वर्ष 2021 में जो महीना में लोग को पैसा मिला है वो काफ़ी नहीं था महीना के खर्चा चलाने के लिए, तो सरकार अब 50 मिलियन SD का इंतज़ाम किया है AOV'ers को एक्स्ट्रा पैसा देने के खातिर। Voor 2022 een speciale faciliteit van 50 miljoen SD in het leven geroepen om de groep ouderen die voornamelijk van de AOV heeft extra te ondersteunen. Afdeling Trafficking in Persons और het arrestatieteam जनवरी के 26 तारीख को एक 29 jaar 29 बरस के FH को गिरफ्तार कर लिया है। यह आदमी औरतों को प्रदेश से चुपके से सूरीनाम में ले आया है, यानी स्मोकल करके ले आया है। सूरीनाम में वेश्या यानी प्रोस्टिट्यूट के धंधा करवा रहा था। जितना पैसा ये लड़कियां पाते थे तो आधा पैसा ये पोयर FH को देते थे, यानी कि 50-50 बेसिस पे ये रंडी के धंधा हो रहा था। एक एड्रेस जो पारामारिबो नोट में है। औरतों को तो vreemdeling politie के हवाले कर दिए हैं। verdachte van 29 jaar van mensensmokkel aangehouden. Man treedt op als pooier van aantal illegale buitenlandse vrouwen. परचाया लोहर के voorzitter Paul Somoharjo के ख्वाहिश है कि यफांस न्यू ईयर जो महीना सूरा में होता है यूली के 31 तारीख से लेकर खुसूस को 29 तारीख तक, तो यह दिन एक छुट्टी का दिन यानी एक नेशनल feestdag हो जाए। Somoharjo wil Javaans nieuwjaar als vrije dag. सेंट्रल बैंक van सूरीनाम के एक्स गवर्नर रॉबर्ट van ट्रेक के साथ भी गिरफ्तार हुआ है अश्विन अंगनू जो 23 महीना से 4 अरेस्ट में हैं। आज रेख्तर मैत्री कुलदीप सिंह उनका सज़ा सुनाएगी। अश्विन अंगनू तो शादीशुदा है, उनका औरत और 2 जोड़ा बेटी जो 12 बरस के हो गए हैं उनको बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। अगनू vertrouwt op onafhankelijke rechtspraak। एतवार को कननखा लान पे एक औरत अकेले में चलती जा रही थी। 3 डाकू काला लिबास पहने 2 ब्राउनफिश पर आए। सबके पास पंजावल वाला कटलिस औरत के सामने भांज कर दरवा कर उनका गटे में से सोना के चैन उतरवाए, उनका उंगली में से सोना के अंगूठी निकलवाए, उनका पोर्तमोने लेकर और रोफर्स चले गए हैं। 3 रोफर्स और ब्राउनफिश बरोफन फ्राउ।
काफ़ी दिनों से कईन कमिटीज stichtingen और verenigingen सूरीनाम और नीदरलैंड के सरकार से गुजारिश किया कि और मातसchappijnen को इजाज़त दे दिया जाए सूरीनाम नीदरलैंड पे वीसा फैसा उड़ान करने के खातिर, लेकिन अभी तक कोई बात न बन सका। मालूम हो कि एसएलएम के टिकट के दाम ये सारी संसार के vliegmaatschappijen से सबसे महंगा है, फिर भी एसएलएम कभी मुनाफा न बना सका और सरकार को भी कभी एक फूटी कौड़ी न दे सका। प्लेटफॉर्म सूरीनाम से डियास्पोरा एसएलएम को राय दिया, नया vliegtuig Boeing 747-100 जिसमें 440 पैसेंजर्स तुरंत मौजूद है उसे खरीदा जाए और हफ्ता में 3 दफा वीसा फैसा सूरीनाम नीदरलैंड पे उड़ान करें तो देखना कितना जल्दी में फायदा होता है। Aan autoriteiten SLM geeft advies. Ram Bharat Singh, penningmeester, platform Surinaamse diaspora। कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि एतवार यानी वारी के 30 तारीख के 373 दफा कोरोना टेस्ट किए तो इन लोगों में से 179 नया लोग बस मौत हुए हैं। एतवार के एक कोरोना पेशेंट के मौत हुआ है। अब टोटल 1261 जना मृत्यु हो चुके हैं। 90 जना को अस्पताल में दाखिल किए हैं। 13 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में और 6 जना अच्छा हो गए हैं और 11 जना इsoलासी में दाखिल किए हैं। एतवार यानी वारी का 30 तारीख को द सूरीनाम्स बिजनेस अलियंस के उद्घाटन किया गया है। इनिशिएटिव नेमर है मां सिंह रुई। चिनुआ के अंदर नेमर से गुजारिश किया कि बढ़िया तरीका से रोजगार करें जिसमें समाज के भी फायदा होवे। वहाँ एरा खास मौजूद था। प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी अपने भाषण में बोले कि सूरीनाम और शीना के जो रिश्तेदारी बंधन है वो सदियों से जुड़ा हुआ है और अब चिनुआ के अंदर नेमस नए अफासों में रोजगार करना शुरू कर दिए हैं। बधाई हो। प्रेसिडेंट के साथ भी मौजूद थे एलफीफे के मिनिस्टर परमानेंट स्यूदीन। एक मिलिटेयर दारू पीकर नशे के चूर में अपना ऑटो चलाते हो खुस्तरात में जब पहुंचा 3 ऑटो उसमें धक्का मारा। एक जना चुटा गया तो बिरखर पुलिस उनको मिलिटेयर पुलिस के हवाले कर दिया है। यह बीती हुई 8 बजे रात को इंदिरा गांधी वक्त पे एक ऑटो एक ब्रोमफिस के ऐसी जोर से धक्का मारा कि ब्रोमफिसर फेंका गया। उसी दर पर उनका मौत हो गया है। एक बोट में 4 शिकारी बैठे शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। कमेना रिफीर में चलाते जब बकासुरुसी के एयरफेयर में पहुंचा तो वहां बहुत तेज पानी बहने लगा। बोट में 2 तो बोट में उतरन होते हुए पानी के लपेटे में उलट गया। बाहर से एक आदमी देखा ये बोट जब उल्टा तो अपने बोट के जरिए फौरन जाकर ये 4 जना के बचा लिया है और बोट तो फौरन मोतोरन लेकर के बुड़ गया। उनका बंदूक जो को हुस में था तो पानी में उतरान पाए हैं और कुछ सामाने भी पानी में उतरान थे वो सब भी पाए हैं। एक 52 यानी 52 बरस के आंतोन बे एतवार के रात के वक़्त जिस वक़्त तमाम लोगों ने गहरा नींद में आराम से सो रहे थे वो अपना एक्स औरत के घर में आगी लगाने के लिए गया। उसने किचन के बाहर जो खास सिलेंडर खाने पकाने के तो उसका लेडिंग यानी पाइप काटा। अब तकिया पे बेंजीन छिड़का रहा था। उसी वक़्त में वो घर में एक बिटिया है वो अपना बेबी के दूध गरमाने के लिए किचन में आ गया। अब वो आदमी को देखा। आदमी उनको देखते ही वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गया।
तो खबर है कि सिपाही को बुलाएं। सिपाही उनको लांग ताबी की स्त्रात में गिरफ्तार कर लिया। उनके पास वो जेरी कैन भी मौजूद था जिसके जरिए बेंजीन ने छिड़काया था। एक ऑटो रास्ता पर से छटक करके महंता कनाल में घुस पड़ा। ऑटो में 3 जना थे। तीनों जना ऑटो में से निकल करके भाग गए। Politiebureau leiding 9A के स्टेलनहाउस में 11 यानी 11 कैदी के कोरोना बसमेटिंगन हुआ है। जब टेस्ट किए तो पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। Verenigde Naties के सेक्रेटरीज जनरल गुतेरस एक रिपोर्ट द्वारा बताया कि अफगानिस्तान में से जब बैतलान के सब मिलिटेरन चले गए तो तालिबान कई दसन फंक्शनर्सन और तलकन को कत्ल कर दिया है। ब्राजीलिया के साथ साओ पाउलो में बहुत बरखा बरसा है। रीवा में पानी उबलाकर एक पूरा वोन वेग के बुढ़ा दिया है। 50,000 जनता को अपना घर छोड़ करके भागना पड़ा है। 19 जना के मौत हो गया है। इन लोगों में से 7 लड़कन हैं और 4 जना अलोप हैं। ये बीते महीना में तूफान बरखा ओवरस्ट्रोमिंग ब्राजीलिया में बहुत नाश किया है। 19 जना के मौत हुआ है। डॉइचलैंड के काइजरस्लाउटरन में यह बीती हुई रात को 2 पुलिस अखेंतन, और वो दोनों हैं 24 बरस के औरत और 29 बरस के मर्दाना। ये दोनों जना रास्ता पर एक ऑटो के रोका। जब तलाशी लिया तो कफरबाग में जानवर पड़ा हुआ था जो दाग करके इलाका ले जा रहे थे। उसके बारे में जो जिक्र किया गया तो वही बंदूक से ये दोनों जना को दाग कर ये लोग भाग गए। सिपाहियों ने नोट अप्रूव किए। जब और सिपाही वहां पहुंचा तो दोनों के मौत हो चुका था। यही महीना जनवरी में नॉर्थ कोरिया 7 रॉकेटन दाकर को आजमाइश किया कि कितना दूरी तलक जाता है। तो अब नॉर्थ कोरिया खुद ही बताया है कि एक रॉकेट 2000 किलोमीटर दूरी में जा करके गिरा, वो भी जापान और साउथ कोरिया के सीर ऐलान के बीच समुंदर में। इंग्लैंड में जब पूरा लॉकडाउन था तो ब्रिटिश प्रीमियर जॉनसन अपना घर में पार्टी कायम किया था जहां कम से कम 60 जना मौजूद थे। तो इसके बारे में बहुत हल्ला मचा है। तो सिपाहियों को हुक्म दिया गया था इसके बारे में अंदरसूख करने के लिए। तो ब्रिटिश सिपाहियों ने अंदरसूख करके एक रिपोर्ट लिखा और आज जॉनसन के दे दिया है। तो आज ही 4:30 बजे के वक़्त नीदरलैंड के घड़ी के वक़्त तो वो अपना पार्लियामेंट में इसके बारे में फरक्लारिंग दिया हुआ होगा। पोर्तुगाल में पार्लियामेंट के चुनाव किया गया। ये फर्किसिंग में प्रीमियर कोस्टा के सोशलिस्ट पार्टी की जीत हो गया है। दूसरा पार्टी है रेक्स पार्टी पीएसडी। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। आज सवेरे नीदरलैंड में तूफान यानी नॉर्थ वेस्टर स्टॉर्म नॉर्थ हॉलैंड में फ्रीसलैंड वादन और ऐसलमेर खबीत में बहुत तेज बहा है का एनमी कोद और ऐलान किया और पूरा नीदरलैंड में कोद खेल ANWB ऑटोमोबिलिस्टन को राय दिया है कि अगर ज़रूरी नहीं है तो ऑटो वक्त पे मत चलाना। फ्राखवाहन बस्तलवाहन में कोई लोड नहीं है, खाली है तो हवा उसको उठा करके खेत में फेंक देगा। और सेफोल पर कई फ्लिफ्टन को अनुलेर करना पड़ा है। ट्रेन को भी बहुत कमती चलाना पड़ा कारण क्योंकि हवा पैर उठा करके रेल्स पे फेंका है। नीदरलैंड के सब्सलाइजन और सब केरिंगन को फौरन बंद कर दिए हैं।
नीदरलैंड के 3 क्वार्टर हेस आर्सन फरियाद किए हैं कि वो अपना प्रत्येक रेमतो और नहीं बढ़ा सकता क्योंकि जगह नहीं है। यही कारण है कि और पेशेंटन को वो ले नहीं सकता, पर्सोनेल एक्स्ट्रा पर्सोनेल नहीं ले सकता, और कुछ लोगों को जो अपलाइडिंग दे सकते थे वो दे नहीं सकता। सरकार को चाहिएगा ये हेस आर्सन के खातिर जगह का इंतज़ाम करने के लिए। साल 2021 में 2021 में बहुत ज़्यादा asielzoekers नीदरलैंड में आए हैं। सबसे ज़्यादा सीरियस नीदरलैंड में आए हैं असील मांगने के खातिर। और महीना सितंबर में बहुत अफगानिस्तान के लोगों ने आए हैं जिन लोगों ने नीदरलैंड के फौजी के खातिर तड़कन के काम किए हैं। RIVM चिट्ठी द्वारा योंगन्स यानी कि लंदन को बुलाया है HPV वैक्सीनासी लेने के खातिर। अभी तक सिर्फ मैशस यानी लड़किन को ये वैक्सीनासी देते थे कि बार मुदर हाउस का करना हो पाए। अब योंगन्स को भी बुलाएं, कारण क्योंकि उनका पेनिस में कंकर हो जाता है। BNN फारा अपना डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम में बताए हैं कि विलियम अलेक्जेंडर जब साल 2002 में बताया कि वो मैक्सिमा के ऊपर दीवाना है और जो शादी करेगा तो मैक्सिमा से वो शादी करेगा, तो कामर बोले कि शादी में मैक्सिमा के बाप जो है सौरग्वेता उनको न आना चाहिएगा। कारण ये है कि सौरग्वेता के हाथ खून में रंगा हुआ न, यानी कितना लोग के खून में वो शामिल है। तो विलियम अलेक्जेंडर बोले शादी होगा और बाप भी रहेगा, चाहे वो कौन न बनेगा। तो सौरग्वेता ये बातें सुना तो वो संदेशा भेजा कि शादी में वो नहीं आएगा। तब ये लोग के धूम धड़का से शादी हुआ। अब मैक्सिमा मोटा मोटा पुनी आंच से रो रही थी। नीदरलैंड के किस्वा खबर किया है कि मैदन के नजदीक नोर्dsee समुंदर में एक फ्रैक्सकेप और एक ओली टैंकर में धक्का लगा, तो फ्रैक्सकेप स्टीयरलॉस हो गया। फ्रैक्सकेप के जो मशीन कामर में पानी भरने लगा। आज जनवरी के 31 तारीख को प्रिंसेस बेयात्रिस के सालगिरह है। फिर 84 बरस के वो हो गई है। फन हर तख फेलिसिटेट, हिप हिप हुरा। अब मैं एक लतीफा सुनाकर ये खबरें खत्म करूंगा और आज का लतीफा इस तरह से है। दुईगो लौंडन अपने बाप के बरवर्गी करत रहे। एक लौंडा बोले हमार बाप बहुत विशाल है, जो कोई हमारे बाप के देखे ओके बोले फादर। अमदात हमार बाप एगो डोमिनी है। दूसर कौआ बोले अरे ये तो कुछ ना है, हमार बाप के चाहे जे देखे देखते ही बोले अरे बाप रे बाप। अमदात हमार बाप जौन मोटा है ओकर वजन है 400 किलोग्राम के रे। आप हंसते हंसाते मुझे इजाजत दीजिए।